देश भर में 2 हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन, 17 मई तक रहेगा जारी। ग्रीन और ऑरेंज जोन वाले जिलों में मिलेगी कुछ राहत, रेड जोन वाले जिलों में कोई राहत नहीं। मजदूरों को ट्रेन से लाने की अनुमति, गृह मंत्रालय ने कहा रेलवे से बात कर योजना बनाए राज्य, स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस का करना होगा पालन। देश भर के कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करेगी सेना, 3 मई को कश्मीर से कन्याकुमारी तक होगा सेना का फ्लाई पोस्ट। देश के सभी अस्पतालों पर वायुसेना करेगी पुष्प वर्षा। श्रमिकों के साथ सीएम योगी ने किया संवाद, परिजनों और बच्चों का भी जाना हालचाल, कहा श्रमिक बंधुओं को कोई समस्या नहीं होने देगी सरकार। सीएम योगी ने मजदूरों से की लॉकडाउन का पालन करने की अपील, कहा सरकार हर रोज 8 लाख से ज्यादा मनरेगा मजदूरों को दे रही है रोजगार, 80 लाख मनरेगा मजदूरों का बकाया भी चुकाया। मजदूरों को ट्रेन से लाने की अनुमति, गृह मंत्रालय ने कहा रेलवे से बात कर योजना बनाए राज्य, स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस का करना होगा पालन। सीएम ने राज्य की सीमाओं पर सतर्कता बरतने का निर्देश दिया, पर मुख्य सचिव गृह ने कहा गांव से बाहर आने वालों की सूचना दे ग्राम प्रधान। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के विशेष सत्र बुलाने के बयान पर विधानसभा स्पीकर का जवाब, कहा सत्र बुलाया तो नहीं हो पाएगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार रणनीति बनाने में जुटी। जी मीडिया से बातचीत में औद्योगिक मंत्री सतीश महाना ने बताया कि दुनिया के तमाम देश चीन के अलावा दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच यूपी पुलिस के जवान भी संक्रमित होने लगे। परेशानी की बात यह है कि इनकी संख्या अब 28 तक पहुंच गई है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने पुलिसकर्मियों को हर मदद का भरोसा दिलाया। यूपी में कोरोना वॉरियर्स पर हमले को लेकर कार्रवाई शुरू, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पीवी रमा शास्त्री ने कहा हमला करने वालों पर हो रही है सख्ती। लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरे देश के जिलों को 3 जोन में बांटा गया। एक तो 130 जिले रेड जोन में, 284 ऑरेंज और 319 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया। यूपी में राजधानी लखनऊ, आगरा और गौतम बुद्ध नगर समेत 19 जिले रेड जोन में, 36 जिलों को ऑरेंज और 20 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया। ग्रेटर नोएडा में मरीज को बीच सड़क पर छोड़ने के मामले में जिलाधिकारी ने जांच के आदेश जारी किए। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने एडीएम को जांच सौंपी। लखनऊ में कई दिनों से घूम रहे तेंदुए को पकड़ने में वन विभाग कामयाब रहा। 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने किसान पथ के पास पाइपलाइन में छिपे बैठे तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। कानपुर में कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने के आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी। पुलिस ने अब तक 20 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चमनगंज इलाके में छिपे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पीलीभीत में बाघ ने 3 किसानों पर हमला कर घायल कर दिया। बाघ ने पकड़ने की वन विभाग की टीम हमला कर दिया। गनीमत रही कि इस हमले में कोई वनकर्मी घायल नहीं हुआ। अमरोहा में धनौरा सीट से बीजेपी विधायक राजीव त्यागी ने कोरोना के विनाश के लिए किया हवन। गंगा किनारे सफाई अभियान भी चलाया। जौनपुर में 10 साल की बच्ची से रेप की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सीतापुर में कोरोना की ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए एसपी एलआर कुमार की पहल, कविता और पेंटिंग प्रतियोगिता के जरिए बढ़ाया हौसला। मुरादाबाद के मुंडा पांडे क्षेत्र में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, पुलिस के मुताबिक रास्ते को लेकर हुआ था विवाद। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को घर वापस उत्तराखंड लाने की तैयारी तेज हो गई है। अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव ने बैठक करके रोड मैप तैयार किया। लॉकडाउन के बीच देहरादून के मुख्य डाकघर में खाता खुलवाने मजदूरों की लंबी कतार लग गई। लाइन लगा रहे इन मजदूरों में ज्यादातर बिहार के हैं। दरअसल ये अफवाह फैली कि सरकार इनके खाते में पैसे डालेगी। भारी भीड़ के चलते सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं बची। उत्तराखंड में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान, किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। आगरा के शांतिवेद अस्पताल को संचालक ने बंद कर दिया। अस्पताल में जिस मरीज का ऑपरेशन हुआ था उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सिद्धार्थनगर में एक साथ 2 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। डीएम दीपक मीणा के मुताबिक 2 अलग-अलग क्वारंटीन सेंटर से कोरोना के 2 नए मामले आए सामने, जिसके बाद दोनों मरीजों को संत कबीर नगर में आइसोलेट किया गया।
देवरिया के थाना रामपुर कारखाना के विष्णुपुर कला गांव में मिला कोरोना का पहला पॉजिटिव। एक शख्स की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। प्रतापगढ़ में कोरोना के 2 नए मामले आए सामने। 27 अप्रैल को एक ही परिवार के 5 लोग मुंबई से प्रतापगढ़ वापस आए थे, जिसके बाद उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए और जांच में 3 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। रुद्रपुर में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। इनमें से एक युवक राजस्थान से दिल्ली के रास्ते छोटी शिपे रुद्रपुर पहुंचा था। उत्तराखंड में परिवहन निगम के कर्मचारियों ने डॉक्टर्स और पुलिस की तरह ही बीमा कराने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों का बीमा करा रही है। उत्तराखंड सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों को वापस लेने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने बताया, अभी तक राज्य के बाहर रह रहे 61,000 लोगों ने वापसी की इच्छा जताई। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे उत्तराखंड के लोगों को लाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज की। परिवहन निगम की बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है। यूपी और एमपी में फंसे मजदूरों को लाने ले जाने का काम दोनों राज्यों की सरकार की सहमति के बाद शुरू हुआ। इसी के तहत झांसी में एमपी से आए मजदूरों का पहला जत्था महोबा, बांदा और चित्रकूट के लिए रवाना किया गया। लॉकडाउन के बीच अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फंसे छात्र ऑनलाइन आवेदन कर अपने घर जा सकेंगे। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। लखनऊ के बंदरा थाना क्षेत्र के गुदौली गांव में एक शख्स ने अपने परिवार के 6 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। पिता पुत्र ने मिलकर परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी। सीतापुर के गंगापुर गांव में बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर दबंगों ने एक शख्स को गोली मारी। पेट में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। बहराइच के रामगांव इलाके में 10 साल की मासूम के साथ गैंगरेप का मामला आया सामने। आरोप है कि मासूम तालाब से मिट्टी लेने गई थी। इसी दौरान गांव के 2 युवकों ने बच्ची को अगवा कर हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। लखनऊ में कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे सफाई कर्मियों का मजदूर दिवस के मौके पर सम्मान किया गया। लोगों ने घरों की छतों से सफाई कर्मचारियों पर फूल बरसाए। उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा अन्य किसी भी तरह के कोई शुल्क नहीं लेंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए। लॉकडाउन के कारण उत्तराखंड में मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में भी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज पलेठी बांगड़ में इंग्लिश के टीचर शशि मोहन रावत ऑनलाइन क्लास ले रहे थे। हरिद्वार में फंसे कई तीर्थयात्रियों ने जिलाधिकारी से मिलकर घर वापसी की मांग की। एसएसपी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी जारी होने के बाद उन सभी मजदूर, छात्र और सैलानियों को वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पिछले 24 घंटे से बंद। सीमा सड़क संगठन के जवान से हाईवे खोलने में जुटे। दरअसल कंचनजंगा में हिमखंड टूटने की वजह से पूरी सड़क बर्फ से ढकी।